सबसे पहले हमने 5 घंटे पहले ही चावल को पानी में भिगो के रख दिया था, इसको 3 बार अच्छे से वॉश करके। अभी इसको खाली पानी को छोड़कर खाली चावल को ही मिक्सी जार में डाल देंगे। यहाँ पर हमने लगभग 2 कप जितना चावल यूज़ कर रखा है। अभी चावल डालने के बाद इसमें जाएगा नमक और थोड़ा सा पानी और इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड कर लिया हमने। इसमें जाएगा 3/4 कप जितना नारियल, इसको ग्रेट करके रखा था हमने। साथ साथ जाएगा 1 कप जितना राई कटल। चाहो तो इसमें आप गुड़ भी डाल सकते हो, पर थोड़ा सा ही डालना क्योंकि कटल जो राई कटल होती है वो ऑलरेडी बहुत मीठा होता है। तो इसको अभी दोबारा ग्राइंड कर लेंगे। हमने ग्राइंड कर लिया गाइस, और अगर आपको ग्राइंड करते वक्त दिक्कत आ गई तो थोड़ा सा पानी डाल लेना, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसको एक बड़ा सा कंटेनर या बर्तन में डाल देना। जार में थोड़ा सा पानी डाल के जो बचा हुआ कंटेंट है उसको निकाल के फिर बर्तन में उसी के साथ डाल देंगे। पानी डालकर हाथ से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना, क्योंकि स्पून या किसी और चम्मच से अगर आप मिक्स करोगे तो ढंग से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो हाथ से मिक्स करेंगे तो ही बेहतर है। इसको 10 मिनट के लिए रेस्टिंग के लिए छोड़ देंगे। गाइस 10 मिनट हो चुका है, तो एक बार इसको ऊपर के ढक्कन खोल के एक बार अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमने तवा को ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया था। अभी आप हाथ से ही करोगे तो बैटर को हाथ से ऐसे निकाल कर तवे के ऊपर ऐसे डालेंगे। बैटर डालने के बाद बाउल में पानी लेना, उससे हाथ धोना और इस तरह से हाथ से ही स्प्रेड करना, क्योंकि ये चम्मच से स्प्रेड नहीं होगा। तो हाथ मतलब हैंड वॉश करते करते इसको हाथ से स्प्रेड करेंगे, क्योंकि ये बैटर हाथ से ही स्प्रेड होगा गाइस, चम्मच से नहीं हो पाएगा। स्प्रेड करने के बाद ऊपर से ढक्कन को बंद करके लो फ्लेम में इसको कुक करेंगे। 2-3 मिनट हो चुका है, तो आप देख सकते हो लिड निकाल के हमने देखा तो कुक हो चुका है। तो ऊपर से घी डाल देंगे, बस ढक्कन बंद करके इसको अच्छे से कुक करेंगे। थोड़ी देर हो गया है तो लिड को निकाल कर इसको पलट देंगे। अभी इसको पलट कर दोबारा लिड को बंद करके अच्छे से कुक करेंगे। थोड़ी देर इसको कुक होने के लिए छोड़ दिया है, तो इसको तवे से निकाल देंगे, क्योंकि आप देख सकते हो परफेक्टली कुक हो चुका है। दोबारा बनाना सिखा देती हूँ। हाथ को क्लीन कर लेना, बैटर को हाथ से लेकर थोड़ा बहुत बैटर तवे के ऊपर डाल देना। बाउल में पानी रख के उससे हाथ धोकर फिर हाथ से अच्छे से ऐसे स्प्रेड कर देंगे। पानी से हाथ धोते धोते ही इसको स्प्रेड करेंगे, तभी ये अच्छे से स्प्रेड हो पाएगा, वरना लम्प्स क्रिएट हो जाएगी गाइस। इसके साथ साथ गरम भी हो जाएगा। स्प्रेड कर दिया है तो ऊपर से लिड को बंद करके इसको कुक करेंगे। थोड़ी देर कुक करने के बाद लिड को खोलकर घी डाल के ऊपर से फिर लिड बंद करके कुक करेंगे। इसी तरह गाइस ये अच्छे से कुक हो पाएगा, ये ध्यान रखना। थोड़ी देर हो चुका है तो लिड को खोलकर इसको पलट देंगे। अभी वापस लिड बंद करके इसको अच्छे से कुक कर लेना। ये कुक हो चुका है तो इसको तवे से निकाल देंगे। इसी तरह सारे डोसे बना लेना। अभी गाइस हमारे घर पर बनाया हुआ मैंगलोर स्पेशल राइप कटल का डोसा हो चुका है तैयार। इसको ज़रूर ट्राई करना। और हमारे चैनल में हमने राइप कटल के और भी बहुत सारे रेसिपीज़ डाले हैं जो मंगलोर में बहुत ज़्यादा स्पेशल है। इसको भी उन सबको घर पर ज़रूर ट्राई करना। कमेंट में बताना आपके घर पर कैसे बना। और स्पेशली अभी बारिश का मौसम है, अभी बहुत ज़्यादा आते हैं कटल तो मार्केट में, तो ज़रूर ट्राई करना। फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मुझे कमेंट में बताना आपके घर पर कैसे बना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।